मैं तो बाल को स्ट्रेट करवाए उद्घाटन सब गिने ने मैं कहीं यहाँ चलो बड़ी हिम्मत है ना बोलने की भी। हाँ बोला इस सोना दिया ना वो पेटी ले आकड़े यहाँ चले तू सुना ना भाई हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूं। और मेरे आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से अपने खेतों से। तो मैं आई अपनी गाय को घास काटने के लिए। तो आज ना मुझे थोड़ा ज़्यादा घास काटना पड़ेगा क्योंकि मैं जा रही हूँ आज शाम को अपने मायके भाई की लड़की की शादी है। मेरी भतीजी सब्बू की बारात आएगी 14 तारीख को शाम को और दिन में दाम हो जाएगी। तो उस खाना वगैरह खिलाना है, उसको लेके जा रही हूँ। तो जिसे बोलते हैं हम लोड़क और लड़ेक भी बोलते हैं। तो उसमें रोटियां वगैरह, मीठी रोटियां और जो बबरू होते हैं वो लेके जाऊंगी मैं। और खिचड़ी वगैरह बनेगी तो वो तो चावल लेके जाएंगे हम यहाँ से। और खिचड़ी वगैरह मायके में ही बनेगी मेरी। तो खिचड़ी का जो भी सामान होगा ना वो प्रीति लेके जाएगी थोड़ा जल्दी। तो उसको भेज दूँगी मैं जल्दी। और मैं जाऊँगी शाम को गाय को घास वगैरह डाल के और दूध वगैरह निकाल के। तो फिलहाल फटाफट से घास में निकाल लेते हैं और घास काट लेते हैं और उसके बाद करते हैं बाकी का काम। तो आज तो बहुत दिन में काम होगा मेरे लिए क्योंकि फिर शाम को मुझे जाना भी होगा। 13 तारीख को होगी उसकी मेहंदी और 14 को होगी हल्दी। और जिसे बोलते हैं हम धाम, दिन में हो जाएगी दाम और रात को होगी बारात आएगी 14 तारीख को शाम को और दिन में दाम हो जाएगी। और मौसम देखो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो बाकी फटाफट से करते हैं काम, फटाफट से घास काटते हैं और फिर घर में भी रोटियां वगैरह बनाने का काम होगा। तो चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे गूंद रही हूँ मैं आटा। तो बबरू के लिए आटा गूंद रही हूँ और मीठी रोटी के लिए। तो ये बड़ी सी परात ली है मैंने क्योंकि खुली परात में आटा गूंदने के लिए थोड़ा आसानी से गूंद जाता है। और साथ में बैठी है मेरे पीछे एली। और सारी रसोई ना आज सामान से बिखरी पड़ी है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है। और आज मौसम भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो देखो मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बरसात हो या जनवरी का महीना हो। तो ठंड भी ना आज बहुत ज़्यादा थी और मैंने स्वेटर अंदर इसलिए नहीं डाला क्योंकि अंदर ना मुझे थोड़ा आटा गूंथते टाइम थोड़ी गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे बना रहे हैं हम मीठी रोटियाँ, मिट्ठू बोलते हैं जिसे। और साथ में बैठी है मेरे सविता, हेल्प करवाने के लिए आई है बेचारी। और यहाँ पे हम मीठी रोटियाँ बना रहे हैं और सविता सांचों से बना रही है इनको। और ये देखो मीठी रोटियों को सांचों से बनाकर अच्छा दिखती भी अच्छी हैं और थोड़ा देखने खाने में भी अच्छी लगती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे तल रही हूँ मैं रोटियाँ। और साथ में मैंने स्वेटर डाल ली क्योंकि बीच बीच में ना फिर थोड़ा ठंड लग रही थी क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हो रही थी। और ये देखो कंबल से ढक के रखा है क्योंकि फिर ठंडी ना हो जाए। ठंडी होने के बाद ना ये अच्छे से फूलती नहीं है फिर, तो इसलिए गाड़ी में 6 की गाड़ी ली है मैंने अपने मायके की और यहाँ से लेके चलते हैं अब अपने मायके के लिए। और रोटियां वगैरह बना के अभी मैं जा रही हूँ बस से मायके की ओर। और थोड़ी शाम हो गई है क्योंकि मैंने ली है 6 की बस। और बैजनाथ से निकलते निकलते ना फिर शाम ही हो गई थी। और ये है बैजनाथ और पपरोला का पुल। और ये है पपरोला की मार्केट। तो यहाँ से जाते जाते तो फिर काफ़ी अंधेरा हो गया है। और ये देखो बस की लाइटें वगैरह भी जल गई हैं। और यहाँ से ना फिर मुझे पपरोला से मिल गए थे मानसू, साहिल और आंसू और सब्बू। तो इन्हें सामान लेना था, थोड़ा सा पपरोला से काम था इनको। तो ये भी आए थे और ये भी मुझे अचानक से ही बस में मिल गए।
और यहाँ पे पहुँच गए हम ब्रह्मण के बस स्टैंड में और यहाँ से लेंगे हम गाड़ी। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ना फिर तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। और ये देखो तो गाड़ियाँ वगैरह तो सभी अब जा चुकी थी। तो साहिल और हिमांशु अपनी गाड़ी लेके आए थे, तो यहाँ से फिर हम गाड़ी में जाएंगे। और पीछे चला है आशु, साहिल और हिमांशु और आगे जा रही है अपनी सब्बू। तो सब्बू को भी कुछ ज़रूरी काम था बाज़ार में पपरोला में, तो उसके लिए आए थे ये लोग। और ये मुझे ना फिर अचानक ही मिल गए, मुझे नहीं पता था ये भी बाज़ार आए हैं। और जब ये बस में बैठे तब मुझे पता चला कि ये भी आए हैं। और यहाँ पे इन्होंने खड़ी की अपनी गाड़ी, तो गाड़ी से जा रहे हैं हम लोग। और देखो काफ़ी अंधेरा हो गया था, 7:30 बज गए थे। और यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं अपने मायके में। और यहाँ पे बैठी है सब्बू, और सब्बू बना रही है खाना। और ये है सानू और ये लता भाभी, तो इनको वीडियो बनाना थोड़ा पसंद नहीं है। और पीछे लगी है बर्तन साफ करने में प्रीति। और सब्बू बेचारी आज भी खाना ही बना रही है, क्योंकि मेहमान आजकल थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ना शादी से पहले चलती है लड़के, तो लड़की को खाना वगैरह खिलाते हैं। जो भी होते हैं रिश्तेदार खास होते हैं, जैसे बुआ मासियाँ वगैरह मामा वगैरह होते हैं, तो वो खाना खिलाते हैं आकर। और यहाँ पे मैं सब्बू को पैर में लगा रही हूँ थोड़ा सा नहलाने से पहले देसी घी और दूध और लस्सी, मतलब ये होती है दही होती है, तो ये लगाते हैं। उसके बाद नहलाते हैं और जो भी फिर खाना वगैरह होता है उसको खिलाते हैं। तो सब्बू बेचारी बैठी यहाँ पे, और मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था। तो सुबह इसकी मम्मी ने इसको नहलाया था, तो ये मुझे बता रही है कि ऐसे ऐसे किया था मम्मी ने। और पास में बैठी है बड़ी भाभी, मेरे चाचा की बहू। तो ये सबसे बड़ी बहू है और मेरी सबसे बड़ी भाभी है। और साहिल भी खड़ा यहाँ पे कुछ खा रहा है। और ये आंसू तो जैसे कैमरा इनकी तरफ कर रही हैं, तो ये यहाँ वहाँ भाग रहे हैं देखो। और ये यहाँ पे देखो ये इन्होंने टेंट वगैरह लाइटें वगैरह लगा दी हैं, और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आज ना रात में ना, तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और देखो कलर भी कितना कॉम्बिनेशन कितना मस्त लगाया है इन्होंने टेंट वालों ने। तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये कलर। और अल्लाह घाट के है ये। और यहाँ से यहाँ पे खेल रहे हैं आंसू, रोहित, रोतू और नाम भूल जाती हूँ। तो मेरे चाचा के लड़के हैं 4 और मेरे भाई हैं 2। तो इनके सभी के 1-2 लड़के हैं, तो 8-9 है। तो जब मैं नाम लेना शुरू करती हूँ ना तो भूल जाती हूँ। और यहाँ पे खड़ी है अनु भाभी और ये आरती भाभी, लता भाभी। और यहाँ पे बन रहे हैं जो खिचड़ी बनाई थी उनके बन रहे हैं टोटे। तो ये गोल गोल होते हैं, तो इनको बांटना होता है सभी को प्रसाद के जैसे। तो यहाँ पे आरती भाभी लेके जा रही है सभी जो यहाँ पे जेंट्स वगैरह बैठे हैं, भाई लोग, मेरे मामा जी और मेरे भाई लोग, उनको बांटने के लिए टोटे बोलते हैं हम इन्हें। तो सभी को प्रसाद के जैसा देना होता है। और यहाँ पे बड़ा भाई बैठा है मेरी सब्बू के पापा। और यहाँ पे भाभी लोग इनको बांट रहे हैं, तो थोड़ा ये पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। तो पार्टी तो शादी में बनती है भाई, तो पार्टी ना हो तो उसके बगैर तो शादी सुनी होती है। तो औरतें होती हैं ना, उनको सूटों की और ज्वेलरी का शादी में बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट होती है। और जेंट्स होते हैं उनको पार्टी करने की एक्साइटमेंट होती है। तो यहाँ पे आरती आ रही है ऊपर खाना खाने के लिए, तो इसको खाना खिला रहे हैं हम। उसके बाद बाकी के लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पे खाना खिलाने के लिए ये रसोई में आ रही है। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ और इसको दे रही हूँ घी और गुड़। तो मीठा खिलाना पड़ता है पहले जो भी शुभ काम होता है उसमें। तो यहाँ पे मैंने इसको गुड़ घी दे दिया और बाकी का अब मैं इसे खिलाऊंगी खाना। तो सब्बू को खाना खिलाने के बाद अब बारी है बच्चा पार्टी। तो ये बच्चे हैं बैठे मेरे भाई के, और 1-2 बच्चे आए हैं मेरे मामा के पोता पोती। और यहाँ पे प्रीति कुछ बात कर रही है, तो मैं बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक करती हूँ, तो सभी हंस रहे हैं। और साइड में खड़ी हैं भाभियाँ, और यहाँ पे बैठे हैं आशु, राहुल, रोतू, साहिल, हिमांशु और बाकी के जो भी हैं बच्चे। और अब इसके बाद होगी बड़ों की
खाना खाने की बारी। तो यहाँ पे भाई लोग बैठे हैं और भाभी उनको खाना खिला रही है। यहाँ पे खड़ी है सबू की मम्मी, बड़ी भाभी, और पास में बैठी हैं छोटी भाभी ने भी। और ये पाड़ी टोपी पहने हैं मेरे मामा का लड़के, और पास में बैठे हैं ये चेक में जो इन्होंने शर्ट डाली है मेरा छोटा भाई, और पास में बैठे हैं मामा जी, और मामा जी के लड़के बैठे हैं यहाँ पे ये जो थोड़ा लाइट कलर की टी शर्ट डाली है, और पास में जैकेट पहने हैं संतोष भाई। और यहाँ पे मैं लेके आई थी मीठी रोटी, तो उसमें ना मैंने सूजी ज़्यादा डाल दी थी, तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थे, तो सारा मेरा मजाक बना रहे थे। और ये को यहाँ पे मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा मजाक बना रहा है कि इसमें क्या डाला, ये पत्थर के जैसे लोहे के जैसे सख्त हो गए। और मेरे चाचा का लड़का ना उसके दांत में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये जो टोपी पहने हैं, तो इनको मजाक बना रहे थे कि इसके दांत तोड़ देगी तू, और मैं इसको दे रही कि खा ले यार, अब तो शर्म भी हो गई और खा ले, थोड़ी मेरी नाक बच जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि इन्होंने मजाक बनाने की मेरी ठानी ली है, तो सभी मेरा मजाक बना रहे और सभी जोर जोर से हंस रहे हैं यहाँ पे। और ये पूछ रहा है मेरा भाई कि इसमें ऐसा क्या डाला है, कितने सख्त हो गया। तो मैंने सूजी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी, इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गया। और ये मेरा छोटा भाई हाथ माथे में हाथ रख रख के हंस रहा है कि ये तो वो होता है ना जैसे हथौड़ा, थोड़े से भी टूटने वाले नहीं है, ऐसा क्या बना के लाई तो हमारे दांत तोड़ेगी, कुछ ऐसा हंसी मजाक चल रहा है। और सभी जोर जोर से हंस रहे थे, और यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं और बाकी की पार्टी वगैरह कर रहे हैं। और यह देखो इस साइड से मैं बैठी हूँ और इनको बोल रही हूँ कि ऐसे डाला मैंने, वैसे डाला है, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, सभी मजाक ही बना रहे थे और सभी इकट्ठे हो गए थे। और मैं अकेली इनके साथ बात कर रही थी कि ऐसा नहीं है, मैंने अच्छे से बनाए हैं, खा लो, पर बोल रहे थी बहुत ज़्यादा सख्त बना दिए तूने, और ये तो लोहे के थोड़े से भी नहीं टूटेंगे। तो पूछ रहे हैं कि ये जो तूने रेसिपी बनाई है मतलब ये हमें भी बताओ कि कौन सी रेसिपी से तुमने बनाए है। और ये देखो ये है संजय भाई, तो ये बोल रहा है मुझे कि मैं नहीं खा सकता, सच्ची मैं नहीं खा सकता, और ये तू ही खा। तो ऐसा हंसी मजाक चल रहा है मेरे साथ। और आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय।